सारे बच्चे नीट 2026 में पेपर लिख रहे हो, सबको ये वाला टॉपिक आना चाहिए। ग्रोथ कर्व दो प्रकार के होता है, एक होता है आपका जे शेपेड कर्व जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, और दूसरा होता है एस शेपेड जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिस्टिक, जो कि रियलिस्टिक है। अब इस वाला क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे क्लियर कर बताया है, क्वेश्चन है लॉजिस्टिक से। लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए कौन से कितने जितने सारे इंफॉर्मेशन है, इनमें हम लोग को बताना होगा कौन से वाला इनकरेक्ट है। फर्स्ट, ग्रोथ इज लिमिटेड बाय द नेचुरल रेजिस्टेंस। देखो बेटा, आपका एस शेपेड जो कर्व होता है उससे वो ऊपर में आ रहा है, फिर ये स्टेशनरी बन रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये आपका या ऊपर से कोई इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, और इसी रेजिस्टेंस का मेजरमेंट होता है 1 minus n by k. For this resistance, the graph is not like J. Right? So this is the correct. Next, natural resistance is expressed by, देखो वही वाला है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो इट इज करेक्ट। नेक्स्ट है if n is equal to k। अब आप देखो ये वाला इक्वेशन में आप n is equal to k करोगे तो 1 minus 1 is equal to 0 हो जाएगा, यानी कि नेचुरल रेजिस्टेंस 0। अब नेचुरल रेजिस्टेंस जिसका आपका ओवरऑल जो रेजिस्टेंस जब 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है आपका ये कांस्टेंट n is equal to k हो जाएगा, तो इसका ग्राफ जो होता है ना पूरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, इसको हम बोलते हैं एसिम्पटोट। ठीक है। नेक्स्ट, द ग्रोथ कर्व शोज एक्सेलरेशन फेज आफ्टर इट रीचेस के रीच करने के बाद ये फर्दर एक्सेलरेशन नहीं होता है, के रीच करने के बाद ये स्टेशनरी होता है, तो दिस इज इनकरेक्ट। तो हम लोग को फाइनल आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द फाइनल आंसर, यही इनकरेक्ट है। ये क्वेश्चन हम लोग का एक एआई क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, और आप लोग भी प्रेपमेट का टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। अटेम्प्ट करने के लिए हमारे जो वेबसाइट है testinfo.prepmet.in, इससे आप फॉर्म फिलअप कीजिए, और कोई भी एक एग्जाम, सिंगल एग्जाम भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहे आप प्रेपमेट का स्टूडेंट हो या प्रेपमेट का बाहर का स्टूडेंट हो। ऑल द बेस्ट फॉर EITS एग्जामिनेशन।